नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हमारी माताओं और बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक विषय है क्योंकि उनका संबंध किचन से होता है, रसोई से होता है। आज का जो वीडियो है वो हमारी रसोई से ही संबंधित है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे भोजन पकाने के नियम। किस तरह से आप अपने भोजन को तैयार करें, भोजन को पकाएं कि उसमें जो पौष्टिकता हमें चाहिए वो सारी पौष्टिकता हमें हमारे भोजन में मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन पकाने के नियम की। आयुर्वेद ये कहता है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो हमारे उस भोजन को पकाते समय दो चीज़ें हैं जो हमारे भोजन को मिलनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हवा का स्पर्श और दूसरी चीज़ है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। भोजन बनाते समय हमारे भोजन को सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो इस तरह से पका हुआ भोजन आपके लिए जहर है। ऐसा कहा जाता है कि भोजन पकाते समय अधिक से अधिक प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन हमारे भोजन के द्वारा अवशोषित की जाए, जिससे भोजन हमारा अधिक हेल्दी और पौष्टिक बनेगा। इसलिए खाना बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो भोजन आपका ऐसे बर्तन में पकाया गया हो जिसके द्वारा हवा और सूर्य का प्रकाश आपके भोजन में प्रवेश कर पाए। आज हमारे रसोई घर में ऐसे ही बर्तनों का हम प्रयोग करने लगे हैं जिनमें ना तो सूर्य का प्रकाश एंटर हो पाता है, ना ही पवन का स्पर्श हो पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम अधिकतर जो भोजन पकाने के लिए जिस बर्तन का यूज़ करते हैं वो बर्तन है प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको आप जब तक ढक्कन बंद नहीं करेंगे तब तक उसमें भोजन आसानी से पकने वाला नहीं। आप उसका ढक्कन बंद करते हैं, उसमें कुछ सीटी लगाते हैं और जो भोजन आपका आधे घंटे में पकना चाहिए वो आपका 7 से 10 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। लेकिन वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता क्योंकि उस पके हुए भोजन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो उस भोजन में हैं, जो कच्चे अनाज में हैं, वो पकने के बाद उस भोजन में नहीं आ पाते जो हमारे शरीर को चाहिए। क्योंकि प्रेशर कुकर की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि जब उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो वो उसके अंदर रखे हुए भोजन को तोड़ देता है, वो पकता नहीं है। पकने के लिए उसको धीमे धीमे आंच पर उबलना होता है जिससे कि उस जो दाल है या चावल है या जो भी अनाज आप पका रहे हैं उसके अंदर जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे धीमे धीमे वो उस पूरी दाल में या सब्ज़ी में या चावल में घुलने चाहिए, जिससे कि जब हम भोजन करें तो वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में घुल जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है और हमारा शरीर उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो भोजन पकाते समय कोशिश करें कि आप प्रेशर कुकर को अवॉइड करें। कुछ एक केसेस में अगर आप चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पकाने में बहुत टाइम लगता है। हालांकि इन चीज़ों को अवॉइड करें, ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हमने अपनी डेली रूटीन में उनको शामिल कर रखा है तो उनको पकाने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको डेली रूटीन पर ना करें। यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप लें, लेकिन उसको डेली रूटीन पे शामिल ना करें। जैसे राजमा है, छोला है या इस तरह की और भी कोई अनाज हैं जिनको पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए आप कभी कभार इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो प्रेशर कुकर आ रहे हैं वो सारे एल्यूमिनियम के आते हैं और एल्यूमिनियम धातुओं में सबसे खराब धातु होती है। जब ये एल्यूमिनियम एक निश्चित तापमान से ऊपर तापमान पर गर्म होती है तो फिर ये पिघलना शुरू होती है और उसका जो कण है वो हमारे भोजन में आ जाते हैं। और ये धातु इतनी भारी धातु होती है कि जब हम इसको भोजन करते हैं तो वो धातु हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में जाती है और वो डाइजेस्ट नहीं होती, हमारे शरीर में ही रुक जाती है। और वो धीमे धीमे जब ऐसा बार बार हम करते हैं तो फिर ये दमा, एस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए कोशिश करें एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। आपके घर में एल्यूमिनियम का फ्राई पैन है, कढ़ाई है, भगोना है, कुकर है, तो वो सारे एल्यूमिनियम के बर्तन आप घर से बाहर कर दें। उसकी जगह स्टील के बर्तन ले आएँ, सिंपल स्टील आप लेकर आएँ, उसमें आप भोजन पकाएं। अगर आप घर पे ला सकते हैं तो पीतल के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, एक लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर को आयरन की भी ज़रूरत होती है और लोहे की कढ़ाई से हमें हमारे शरीर को भरपूर आयरन मिल जाता है। तो कुछ सब्जियां कढ़ाई में बनाकर खाएं, कुछ पीतल के बर्तन ले आएँ उनका इस्तेमाल करें, कुछ आप स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सब बर्तनों में से सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बर्तन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मिट्टी का बर्तन। ऐसा कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिट्टी में हैं और जो हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत है वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भोजन में आ जाते हैं और उस भोजन को जब हम करते हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन में यानी मिट्टी की हांडी में पका भोजन, सब्जी या चावल, उनके स्वाद में भी थोड़ा फ़र्क होता है। वो थोड़े अधिक टेस्टी लगते हैं, ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो अगर आप भी रसोई में भोजन पकाते हैं तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो सूर्य का प्रकाश मिले, दूसरा पवन का स्पर्श मिले। तो जब भी खाना पकाएं तो कोशिश करें थोड़ी देर के लिए आपके बर्तन का ढक्कन आपके बर्तन से हटा होना चाहिए, जिससे कि हवा और सूर्य की रोशनी उस भोजन में जा सके और उस भोजन को और अधिक ऊर्जावान बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि जेल में जो भोजन जिन बर्तनों में दिया जाता है वो सभी बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले एल्युमिनियम के बर्तनों का हम इस्तेमाल नहीं करते थे। आप पुराने घरों को देखेंगे, पुरानी चीज़ों को देखेंगे तो हमारे घरों में सबसे अधिक पीतल या फिर कांसे के बर्तन यूज़ में लाए जाते रहे हैं। पीतल और कांसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें पका भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है। कांसे का बर्तन हम भोजन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कांसे की थाली, कांसे की कटोरी। इनमें जब भोजन करते हैं तो उसका गुण आपके भोजन में आता है और वो आपके भोजन को और अधिक पौष्टिक बना देता है। जब से ये अंग्रेज़ आए, ये एल्युमिनियम के बर्तन आए और उनमें भोजन क्रांतिकारियों के लिए तैयार किया जाता था और धीमे धीमे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना ये सोचे कि उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी अनेकों रिसर्च हो चुकी हैं जिनसे ये पता चला है कि दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस का सबसे बड़ा कारण आजकल जो निकल कर आया है वो है एल्युमिनियम के बर्तन में पका हुआ भोजन। तो अगर आप भी ऐसे बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बर्तन में भोजन पकाते हैं, तो आज ही इन बर्तनों को अवॉइड करें, इनको बंद करें। इनकी जगह पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, कांसे के बर्तन घर में ले आइए। इन सारे बर्तन एक बार आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, लेकिन फिर आगे चल के ये आपकी लाइफ को काफ़ी गुना बढ़ा देंगे। ये बर्तन आप अगर नहीं ला सकते तो एक सस्ते बर्तन मैंने आपको जैसे बताया, इनका विकल्प मिट्टी के बर्तन ले आइए। मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।